कार्यक्रम को गति देते हुए मैं आज प्राचार्य महोदया डॉक्टर रेणु सिंह जी को एवं साथ ही सभी गुरुजनों डॉक्टर आभा जैन, सनी सर और शहिष्ठा मैम को दीप प्रज्वलन एवं प्रार्थना करने का अनुरोध करती हूँ। आइए हम सभी आज प्रार्थना करते हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषा प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषा प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च पतिं स्वच्छामि ते सदा रवेरस्तं समारभ्य तावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य तावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य दृष्टे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो भारतीय इतिहास में अगणित साहित्यकारों, संतों, समाज सेवकों एवं राजनेताओं ने हमारी उत्कृष्ट हिंदी भाषा को अपने सार्थक विचार, लेखन और शिक्षाओं से परिपूर्ण किया है और आगे भी करते आ रहे हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने लिखित देवनागरी लिपि और अंग्रेजी में लिखित हिंदी का एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। तो आज ऐसी ही एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आ रही है मेरी सहपाठी खुशहाली शाह। धन्यवाद मेघावी। आदरणीय प्राचार्य महोदया, माननीय शिक्षकगण और मेरे सब मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं खुशहाली मेहता आज का हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है उस पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगी। शुरुआत में मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। बिन मातृभाषा के साहित्य भी वीरान रहेगा, बिन मातृभाषा के साहित्य भी वीरान रहेगा। हिंदी रहेगी तभी हिंदुस्तान रहेगा, तभी हिंदुस्तान रहेगा। साल 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए पहल की थी। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा भी बताया था। इस पर साल 1949 में स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद एक मत से यह निर्णय लिया गया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय को महत्व देते हुए और हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने वर्ष 1953 से जवाहरलाल नेहरू ने
इस दिन को देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। एक तथ्य यह भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पूर्वोदय गवर्नर राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, गोविंद दास, राजेंद्र सिंह और अन्य ने अथक प्रयास किए। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से हिंदी चौथी भाषा है। वैसे देखा जाए तो हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है, परंतु आधुनिक काल में इसका सबसे अधिक विकास हुआ। इसके साथ भारत की आजादी में भी हिंदी भाषा का काफी महत्व रहा है, चाहे वह आजादी के लिए तैयार किए गए नारे हो या फिर देशभक्ति की कविताएं। सभी ने देश की जनता को हृदयों में क्रांति की ज्वाला भरने का कार्य किया है। यही कारण था कि हिंदी को जन जन की भाषा माना गया और आजादी के पश्चात इसे राजभाषा का दर्जा मिला। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस सप्ताह को हिंदी पखवाड़ा कहा जाता है, जिसमें हिंदी सप्ताह का आयोजन किया जाने लगा, जिसके तहत निबंध प्रतियोगिता, भाषण, काव्य गोष्ठी, वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं कराने जाने लगी, ताकि लोगों में इस भाषा के प्रति रुचि जागे और वे इन प्रतियोगिताओं में भाग ले और इस भाषा को ध्यान बढ़ाए। हिंदी क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इस दिन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार वितरित करके सम्मानित किया जाता है, जिसका कार्य सबको हिंदी सिखाना और हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाना है। अंत में मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि हर भारतीय की शक्ति है हिंदी, एक सहज अभिव्यक्ति है हिंदी। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद खुशहाली। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे महाविद्यालय के आदरणीय डॉक्टर रेणु सिंह जी को विनंती करूंगी कि वह अपने मधुर शब्दों में स्वागत प्रवचन वर्णित करें। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और भावी शिक्षकगण। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। हिंदी दिवस के अवसर पर देश भर के स्कूल, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसी के अंतर्गत हमारी संस्था में भी हिंदी दिवस का आयोजन आज किया गया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हिंदी का स्थान देखा जाए तो यह देश में ही नहीं विश्व में चौथे स्थान पर है। इस भाषा का प्रयोग देश की प्रमुख भाषाओं में से एक है और विश्व में इस भाषा को अधिक से अधिक लोग बोलते हैं। हिंदी विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। यह बहुत ही समृद्ध और सरल भाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा एवं हमारी मातृभाषा है। हिंदी दिवस भारतवर्ष में 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन इस भाषा को देवनागरी लिपि में भारत में आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। साल 1953 में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन किया गया था और तब से यह सिलसिला आज तक जारी है। हिंदी दिवस को मनाने का हमारा मेन उद्देश्य हिंदी के स्थान को जानना है। इसका हमें मनोमंथन करने की आवश्यकता है कि आज हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आज हमारे बच्चों को 4 पंक्तियां अगर हिंदी में कहने को कही जाए तो उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। आज देखा जाए तो देश में ज्यादातर लोग खिचड़ी भाषा मतलब कि मिक्स भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज यह बहुत ही जरूरी हो रहा है
कि हिंदी भाषा के महत्व को समझा जाए और उसका निरंतर उपयोग किया जाए। देश में करीब 77% लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। हिंदी जनसंपर्क की सरल और सुगम भाषा है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, हिंदी सरल है, हिंदी सुबोध है, हिंदी अभिव्यक्ति का एक बहुत ही सुंदर साधन है, हिंदी सभ्यता है, हिंदी संस्कृति है, हिंदी जन जन की धड़कन है, हिंदी जन जन की धड़कन है, हिंदी हमारी शान है। हिंद देश के वासी हैं हम, हिंद देश के वासी हैं हम, हिंदी हमारी पहचान है। हिंदी का सम्मान करें, देश का मान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम को गति देते हुए कुछ पंक्तियां मेरे मन में आ रही है, जिन्हें मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। ऐसी ही एक कविता सुनाने जा रहे हैं शिखा जी, तो आइए उन्हीं के स्वर में सुनते हैं उनकी एक कविता। आदरणीय प्रधान अध्यापिका जी, पूज्य गुरुजन और मेरे प्यारे सहपाठी भाई एवं बहनों, आप सभी को मैं अभिनंदन, स्वागत और वंदन करती हूँ। मैं शिखा गौतम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ समर्पित करते हुए हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है हिंदी। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है हिंदी। हिंदी है तो हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी है तो हम हैं हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। जैसे कि अभी खुशहाली जी ने कहा कि हर वर्ष की भांति हमारे भारत देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा को भारतवर्ष में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा भी 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ और इस प्रकार यह भाषा भारत के कोने कोने में राष्ट्रीय भाषा के रूप में सर्वव्याप्त हो गई। चूँकि जिस प्रकार हम शिक्षक दिवस, बाल दिवस, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसी प्रकार 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस को भी पूरे विश्व में अर्थात भारत में मनाया जाने लगा। इस प्रकार हिंदी भाषा हमारे देश के संस्कारों एवं संस्कृति का प्रतिबिंब भी रही है। हमारे देश की राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक मानी जाती है। हमारी आन बान शान हिंदी में ही समाती है। इसके सम्मान एवं रक्षा का उत्तरदायित्व हम सबका है, परंतु हिंदी का सम्मान तथा इसके सम्मान की रक्षा का उत्तरदायित्व हम सबका बनता है, परंतु हिंदी का सम्मान तथा अस्तित्व खतरे में है। आज हिंदी बोलना और पढ़ना बहुत ही पुराना ढंग समझा जाता है। हिंदी की व्यथा को कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं हिंदी दम तोड़ रही हूँ, सब जागो जग छोड़ रही हूँ। मैं हिंदी दम तोड़ रही हूँ, सब जागो जग छोड़ रही हूँ। ताकत नहीं बची मुझ में अब, होती जा कमजोर रही हूँ। मैं हिंदी दम तोड़ रही हूँ। आडंबर क्यों रचा रहे हो, आडंबर क्यों रचा रहे हो, हिंदी दिवस क्यों मना रहे हो। आडंबर क्यों रचा रहे हो, हिंदी दिवस क्यों मना रहे हो। किस वास्ते आखिर सब मिलकर दीप खुशी के जला रहे हो। आखिर सब क्यों मिलकर दीप खुशी के जला रहे हो। हिंदुस्तानी हो कहलाते, हिंदुस्तानी हो कहलाते, पर मेरे आंसू देख न पाते। संस्कृत मेरी जननी है, पर कई भाषा आ मुझ में समाते, पर कई भाषा आ मुझ में समाते। करती सबसे मेल रही हूँ, करती सबसे मेल रही हूँ, खुद से ही मैं खेल रही हूँ।
बड़ी उदार बनी जो बैठी, उसको अब मैं झेल रही हूँ, करती सबसे मेल रही हूँ। आए गए हजारों नेता, आए गए हजारों नेता, मुझ पे ध्यान न कोई देता। आए गए हजारों नेता, मुझ पे ध्यान न कोई देता। जात पात में हमें बांटकर समझे खुद को बड़ा विजेता। कोई तो आवाज उठाओ, कोई तो आवाज उठाओ, संग हमारे कदम बढ़ाओ। कोई तो आवाज उठाओ, संग हमारे कदम बढ़ाओ। राष्ट्रभाषा का संविधान में, राष्ट्रभाषा का संविधान में हिंदी को दर्जा दिलवाओ, हिंदी को दर्जा दिलवाओ। इस प्रकार हिंदी पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, उसे हम सबको अपनाना है। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री भी ऐसा कहते थे, क्योंकि हिंदी का सम्मान देश का सम्मान। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। आपकी रचनाएं सुनकर सिर्फ मेरा ही नहीं, हम सबका मन प्रफुल्लित हुआ और हिंदी भाषा का महत्व भी समझ में आया। हम सीखे हैं, हम सीखेंगे, कैसे बन पाएंगे शिक्षक। कोई भी क्षेत्र मिले हमको, भाषा के होंगे अनुरक्षक। है शपथ हमें आज निज भारत की, है शपथ हमें आज निज भारत की, संवाद करेंगे हिंदी में। हम गुरुजनों की सीख रखेंगे हृदय में अखंड, हम गुरुजनों की सीख रखेंगे हृदय में अखंड। तो आज इसी के साथ मैं अपनी दूसरी सहपाठी झलक महाराजा को अनुरोध करूंगी कि वह मेरी यही गतिविधि को आगे बढ़ाए। धन्यवाद मेघावी। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है, हमारी स्वतंत्रता वहाँ है, हमारी राष्ट्रभाषा जहाँ है। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सव्यसाची को, जो हमें भाषण के माध्यम से हिंदी दिवस के बारे में विस्तार में समझाएंगे। नमस्कार माननीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों। मैं सव्यसाची आज यहाँ आप सभी के सामने हिंदी दिवस पर कुछ बातें समझाने के लिए उपस्थित हूँ। ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था जब भारत के संविधान सभा ने हिंदी को देश आधिकारिक राज्य भाषा में अपनाया था। संविधान ने वही अनुमोदित किया और देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी आधिकारिक भाषा गई। 14 सितंबर, जिस दिन भारत की संविधान सभा ने हिंदी को अपने आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया, हर साल हिंदी दिवस में मनाया जाता है। कई स्कूल, कई कॉलेज, कई कार्यालयों में इस दिन को महान उत्साह की तरह मनाते हैं। कई लोग हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के महत्व के बारे में बात करने के लिए आगे आते हैं। स्कूल हिंदी बहस, हिंदी दिवस पर कविता और कहानी कहने वाले प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी करते हैं। हिंदी के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसी दिन नई दिल्ली में विज्ञान भवन पर पुरस्कार वितरित करके सम्मानित किया जाता है। राजभाषाकार विभागों, मंत्रालयों, पीएसयू, राष्ट्रीयकृत बैंकों को वितरित किए जाते हैं। 25 मार्च 2015 के आदेश गृह मंत्रालय ने सालाना हिंदी दिवस पर दिए वाले 2 पुरस्कारों के नाम बदल दिए हैं। 1985 में स्थापित इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार बदलकर राजभाषा गौरव पुरस्कार हो गया है। यह हिंदी भाषा के महत्व पर जोर देने के लिए एक दिन है। हमारे देश में ही हिंदी को महत्व कुछ खो सा गया है। यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाली आबादी को समझदार समझा जाता है और हिंदी बोलने वालों को कम सभ्य और कम समझदार समझा जाता है। ये देखना बहुत ही दुखद है कि नौकरी के साक्षात्कार के दौरान भी अंग्रेजी बोलने वालों को ज्यादा मर्यादा दी जाती है। यह पक्षपूर्ण दृष्टिकोण को दूर करने का समय है। हिंदी दिवस हमारे राष्ट्रीय भाषा के साथ साथ हमारी संस्कृति व महत्व पर जोर देने के लिए महान कदम है। ये युवाओं पर उनको उनकी जड़ों के बारे में याद दिलाने के लिए तरीका है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ तक पहुंचे, आप जीवन में क्या करते हैं, जरूरी यही है कि आप अपने धरातल से जुड़े रहें। प्रत्येक वर्ष यह दिन हमें हमारी वास्तविक पहचान की याद दिलाता है, हमें अपने देश के लोगों के साथ एकजुट करता है। हमें सांस्कृतिक और मूल्य बरकरार रखना चाहिए और यह दिन इसके लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। हिंदी दिन एक ऐसा दिन है जो हमें देशभक्ति भावना के साथ प्रेरित करता है।
हिंदी दिवस विभिन्न विदेशी भाषाओं के सामने बहुत तेजी से गिरावट का सामना करना पड़ रहा है और मातृभाषा की आवश्यकता के समझने के लिए ही हिंदी दिवस का मनाना बहुत ही जरूरी है। यह हिंदी भाषा इसके महत्व को जानने का अवसर प्रदान करता है। सभी को चाहिए महान उत्साह के साथ इस दिन को मनाएं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रवचन को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सव्यसाची। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूं मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। काव्य की ये कुछ पंक्तियां हमें हमारी राष्ट्रभाषा के लिए गर्व महसूस करवाती है। ऐसी ही सुंदर कविता लेकर आ रहे हैं मेरे सहपाठी मनोज। आदरणीय प्रधानाचार्य एवं अध्यापक गण, आप सभी को हिंदी दिवस के महोत्सव पर आप सभी को मेरा प्रणाम। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और ऐसे कई अवसर आते हैं जब हमें हिंदी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए अलग तरह के कविताओं की आवश्यकता होती है। हमारी हिंदी भाषा के ऊपर आधारित यह कविता हिंदी के महत्व और वर्तमान परिदृश्य में हिंदी की स्थिति को वर्णित करता है। तो मैं अपनी कविता यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान, सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान, हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हिंदी बचाओ अभियान, क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी को अपमानित करने से खुद हिंदुस्तानी इंसान, क्यों बस 14 सितंबर को ही हिंदी में भाषण देते हैं हमारे नेता महान, क्यों बाद में समझते हैं अपना हिंदी बोलने में अपमान, क्यों समझते हैं सब अंग्रेजी बोलने में खुद को महान, भूल गए हम क्यों इसी अंग्रेजी ने बनाया था हमें वर्षों पहले गुलाम, आज उन्हीं की भाषा को क्यों करते हैं हम सत सत प्रणाम। अरे ओ खोए हुए भारतीय इंसान, अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान, उठ खड़े होकर मिलकर प्रयास हम दिलाए अपनी मातृभाषा को हम अंतर्राष्ट्रीय पहचान, ताकि कहे फिर से हम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान। धन्यवाद। शुक्रिया मनोज। आज के दौर में चल रहे अंग्रेजी दौर का खंडन करते हुए आपने हमारी मातृभाषा का महत्व समझाया है। कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बुहिर करेगा कब। ये बेहतरीन दोहा हमें गहरी सीख दे गया है। तो ऐसे ही जीवन में अपनाई जाने वाली सीख को दोहे के रूप में वर्णन करने जा रहे हैं यशस्विनी एंड रीचा। धन्यवाद झलक। यहाँ प्रस्तुत हर एक को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। हम अपनी भाषा हिंदी, उसी के साथ साथ अपने संस्कार और अपनी संस्कृतियों को भी सम्मान दे रहे हैं। हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो ये भाषा पुराण काल से चली आ रही है। तो चलिए मैं इस भाषा को सम्मान देते हुए आप सबको अपने साथ पुराण काल की एक कहानी की ओर ले जाती हूँ। महाभारत काल की ये बात है। गुरु द्रोण अपने 2 शिष्यों को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि जाइए राज्य में भ्रमण करिए और देखिए, जानिए और मुझे बताइए कि आपके अनुसार कौन है वो जो बुरा है, जो गलत है, लोभी है, लालची है। अब ये 2 राजकुमार होते हैं जो भावी राजा बनना चाहते हैं, एक युधिष्ठिर और एक दुर्योधन। दोनों अपने अपने कार्य के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ समय पश्चात दोनों लौट आते हैं। गुरु द्रोण दोनों से उनकी सूची मांगते हैं कि लाइए नामों की सूची दीजिए। दुर्योधन आगे बढ़ते हुए एक लंबी सी सूची देते हैं
और गुरुदेव से कहते हैं ये लीजिए सूची। गुरुदेव आश्चर्यजनक होकर पूछते हैं, इतने सारे नाम, इतने सारे लोग आपको बुरे लगते हैं आपके ही राज्य में? तो दुर्योधन एक एक की मर्यादाएं बताने लगते हैं। वहीं पर जब यही प्रश्न युधिष्ठिर से किया जाता है कि लाइए अपनी सूची दीजिए, तो उनकी सूची बड़ी छोटी सी होती है। जब गुरुदेव खोलकर देखते हैं तो मात्र एक ही नाम होता है, वो स्वयं युधिष्ठिर का होता है। गुरुदेव युधिष्ठिर से पूछते हैं कि आपको पूर्ण राज्य में कोई भी बुरा नहीं मिला? दुर्योधन इतने सारे नाम लिखा है। हेलो जी, और आपको कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो बुरा हो? तो युधिष्ठिर इसका जवाब देते हुए कहते हैं, अब उनका जवाब मैं आपको इस समय नहीं बताऊंगा। उनके जवाब को संत कालिदास जी ने एक बहुत अच्छे दोहे के रूप में प्रस्तुत किया है। वो कुछ इस प्रकार है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों में कमियां और खामियां ढूंढता रहा और मुझे मिली भी। बड़ा सरल होता है दूसरों में कमियां और खामियां ढूंढना, परंतु जब मैंने यही चीजें अपने अंदर झांक कर देखने का प्रयास किया तो मुझे ज्ञात हुआ कि मुझसे बुरा, मुझसे गलत, लोभी, लालची कोई भी व्यक्ति नहीं। भावार्थ ये कि जब आप दूसरों के अंदर मर्यादाएं ढूंढते हैं तो वही आपकी भूल है। आप उन्हीं मर्यादाओं को अपने अंदर ढूंढने का प्रयास कीजिए, आपको आपसे गलत कोई भी नजर नहीं आएगा, आपसे बुरा कोई नहीं दिखेगा। तो युधिष्ठिर अपने गुरुदेव को यही कहते हैं कि गुरुदेव, अगर मैं अच्छा हूं तो मेरे लिए पूर्ण विश्व अच्छा है, और अगर मैं बुरा हूं तो मेरे लिए पूर्ण विश्व में एक भी मनुष्य अच्छा नहीं। आप अच्छे तो सब अच्छे, आप बुरे तो सब बुरे। इसी के साथ मैं अपनी कविता, अपनी कहानी, अपना दोहा और उसका भावार्थ यही समाप्त करती हूँ। आपके समय और संयम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी सहपाठी ऋचा से अनुरोध करती हूँ कि वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रधानाचार्य, आदरणीय प्रोफेसर्स और मेरे प्यारे जेजियंस, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ एक दोहा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये दोहा कबीरदास जी का है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करिए आप ही शीतल होए। जिसका भावार्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं हमें मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जब हम मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं तो सुनने वाले व्यक्ति को तो खुशी मिलती ही है, इसके साथ साथ हमें भी आनंद का अनुभव होता है। इसका सार ये निकल के आता है कि जब हम सब मीठी वाणी बोलते हैं तो ना कि हमें खुशी मिलती है, हम दूसरों को भी खुशियां दे देते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। और हिंदी भाषा का प्रयोग करने से तो हम लोग और भी खुशी बांट सकते हैं, क्योंकि ये हमारी राष्ट्र की भाषा है और ये हमारी दिल की भाषा है। तो आइए आज से हम सब हिंदी दिवस के मौके पे ये ठान लेते हैं कि हम सब मीठी वाणी का प्रयास करेंगे और हिंदी वाणी बोलने का भी प्रयास करेंगे। आप सबको मेरा धन्यवाद। धन्यवाद यशस्विनी और ऋचा। तो आखिर में मैं वर्दा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो अपनी मधुर वाणी में धन्यवाद प्रस्तुत करे। अंत भला तो सब भला, इसी उक्ति को चरितार्थ करने हेतु मैं वर्दा जमींदार यहाँ उपस्थित हुई हूँ। मैं सर्वप्रथम आभार व्यक्त करती हूँ आचार्य महोदया डॉक्टर रेणु सिंह जी का, जिन्होंने यह कार्यक्रम आयोजन की अनुमति दी। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ हमारे अध्यापक गण डॉक्टर आभा मैम, सनी सर, जैनल मैम और शाहिस्ता मैम का, जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं धन्यवाद प्रदान करती हूँ सभी प्रतिभागियों का, झलक, मेघावी, खुशहाली, शिखा, सव्य, मनोज, यशस्विनी और ऋचा का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेकर इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया। साथ ही कड़ी में दर्शक गण सहपाठियों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने धैर्य के साथ इस आयोजन को सुना। तकनीकी सहायक कर्मचारी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। और इसी के साथ हिंदी दिवस के कार्यक्रम की समाप्ति यहाँ होती है। धन्यवाद सबका।